अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है मिर्गी के हवाले से। आज मैं आपको इस मर्ज़ के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा और साथ में मैं आपको इसके 4 से 5 बिल्कुल आसान इलाज भी बताऊंगा, ताकि अगर आपको या आपके घर में किसी को ये मर्ज़ है तो आप घर बैठे इस मर्ज़ का इलाज कर सकें। मिर्गी एक मशहूर मर्ज़ है जो कि दौरे के साथ शुरू होता है। दौरे के वक़्त मरीज़ अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। मरीज़ बिना हरकत किए ज़मीन पर पड़ा रहता है और मरीज़ के मुंह से झाग निकलती है। बाज़-औक़ात मरीज़ का पेशाब या पखाना भी निकल जाता है। इसके अलावा मरीज़ को सांस खराटे से आने लगता है, हाथ पाँव और गर्दन अकड़ जाती है, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, चेहरा पीला हो जाता है और मरीज़ की शक्ल खौफनाक नज़र आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मरीज़ पर किसी जिन या भूत का साया आ गया है। और अगर दौरे के वक़्त आप मरीज़ के पास मौजूद होंगे तो हो सकता है आप डर भी जाएं। तो आपके आसपास अगर किसी को ऐसे दौरा पड़े या और ये तमाम अलामतें पाई जाएं तो आप समझ जाएं कि ये मिर्गी का दौरा है। दौरे के बाद मरीज़ की 4 से 5 मिनट तक हालत ऐसे ही रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अलामतें कम होना शुरू हो जाती हैं और फिर मरीज़ के हाथ पाँव ढीले हो जाते हैं, सांस भी नॉर्मल हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ पहले जैसी हालत में वापस आ जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने दौरे के वक़्त करना क्या है। जब भी आपके इर्द गिर्द या फिर आपके घर में किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो सबसे पहले आपने मरीज़ को बिल्कुल सीधा लिटाना है और मरीज़ के सर के नीचे तकिया या कोई और चीज़ लाजमी रखनी है, यानी मरीज़ का सर ऊंचा रखना है। और साथ ही आपने मरीज़ के दांतों के दरमियान किसी चम्मच का दस्ता रखना है ताकि ज़बान कटने से महफूज रहे, क्योंकि बाज़ दफ़ा मरीज़ दौरे की हालत में अपनी ज़बान काट बैठता है। तो जब भी मरीज़ को दौरा पड़े तो दांतों के दरमियान चम्मच लाजमी रखें और मरीज़ की आंखें बंद करने की कोशिश करें। मरीज़ के हाथ पाँव की मालिश करें और ये बरक सुदाब मरीज़ को संगाएं और ये मरीज़ के तकिए के करीब भी रखें। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को जल्दी होश में ले आएगा ये बरक सुदाब आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ये मेरे पास बरक सुदाब की डंडियाँ ज़्यादा हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपको इसके पत्ते ज़्यादा मिल जाएं। ये आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता रहता है तो आप अमोनिया का अरब अपने घर में लाजमी रखें। ये दौरे की हालत में मरीज़ को सूंघाने से मरीज़ फ़ौरन होश में आ जाता है। अब मैं आपको इसका परमानेंट इलाज बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है तो दोबारा कभी नहीं आएगा। पहले नंबर पर हमारे पास कलवंजी मौजूद है। आपने ये 10 ग्राम ले लेनी है और इसका बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बना लेना है। फिर इसको 20 ग्राम शहद में मिला लेना है और इसके बाद ये आपने मरीज़ को दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात को थोड़ी थोड़ी मिकदार में देना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी और दोबारा मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ हमारे पास ऊद सलीब और जदवार खताई है। ये नुस्खा भी मरीज़ के दौरे ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। इस नुस्खे की जितनी भी तारीफ़ कर ली जाए कम है दोस्तों। मिर्गी के मरीज़ के लिए यह किसी नायाब चीज़ से कम नहीं है। ये आपने दोनों चीज़ें 10-10 ग्राम ले लेनी है और इनका इंतहाई बारीक सफ़ूफ सुरमे की मानद बना लेना है। फिर मरीज़ बच्चे को आपने ये 0.18 ग्राम थोड़ी सी शहद में मिलाकर चटा देना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये मरीज़ को लगातार इस्तेमाल कराएंगे तो मरीज़ को दोबारा मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ और मुजर्रब नुस्खा है। तीसरे नंबर पर यहाँ हमारे पास खमीरा गोज़बान, जदवार, ऊद सलीब वाला मौजूद है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कोई भी दवा तैयार नहीं करना चाहते, तो वो ये खमीरा उनको तैयार शुदा ही मिल जाएगा। ये खमीरा भी मिर्गी के दौरे को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन काम करता है दोस्तों। इसके अलावा ये खमीरा मरीज़ के दिल को ताकत देगा और मरीज़ की असाबी कमज़ोरी भी दूर करेगा। इसकी कीमत है 300 रुपये। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये आपने 5 ग्राम खाना है सुबह निहार मुँह, यानी नाश्ते से पहले नीम गर्म दूध के साथ। और ये खमीरा आप पहले वाली दोनों चीज़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इकट्ठा इस्तेमाल करने से आपको रिज़ल्ट और भी ज़्यादा मिलेगा।
अब मैं आपको परहेज़ भी बता दूं कि मिर्गी वाले मरीज़ को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ताकि वो मिर्गी के दौरे से बच सके। तो मरीज़ को बहते हुए पानी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर बहते हुए पानी को देखते ही मरीज़ को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा मरीज़ को शीशे की चमक से भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि शीशे की चमक से भी मरीज़ को दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा मरीज़ को अचानक बुलाने या फिर मरीज़ के अचानक खौफ खा जाने से भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि मिर्गी के मरीज़ को ना ही अचानक बुलाएं और ना ही वो अचानक डरे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मिर्गी को लेकर आपके ज़हन से काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अगर इस मर्ज़ के हवाले से या इसके इलाज के हवाले से आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।